जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे गोपाष्टमी की पूजा। दोस्तों, गोपाष्टमी पे गाय की पूजा करने का विधान है और ग्वालों की। तो गोपाष्टमी पे सबसे पहले आप कृष्ण जी की पूजा कर लीजिए, उसके बाद में हम गाय की पूजा करते हैं। दोस्तों, गोपाष्टमी का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन गायों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा की है, क्योंकि गोपाष्टमी के दिन ग्वालों की भी पूजा की जाती है। तो भगवान कृष्ण से अच्छा ग्वाला तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप बाल गोपाल या फिर भगवान कृष्ण की पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप गाय की पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके वहाँ गाय नहीं है तो कैसे पूजा करें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो दोस्तों, गाय की पूजा करने का विधान है और गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और जब हम गाय की पूजा करते हैं तो 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इस दिन आपको पूजा ये अवश्य करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पूजा सामग्री आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने मतलब सिंपल पूजा सामग्री आपको बताई है। तो यहाँ पे आपको केले लेने हैं, केले गाय को बहुत ही पसंद होते हैं। साथ ही एक दीपक लेना है और हल्दी, धूप बत्ती, चावल और रोली। साथ ही आपको पुष्प लेने हैं और आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर ब्लाउज का पीस या फिर आप चुन्नी ले सकते हैं, नहीं तो आप कलावा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलावा लिया है और जल ले सकते हैं। और यहाँ पे गुड़ लेना है आपको। गुड़ नहीं है तो आप जलेबी ले सकते हैं, क्योंकि जलेबी गाय को बहुत ही पसंद होती हैं। तो चलिए हम पूजा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे वहाँ पे गाय माता आ जाती हैं और बहुत सारी गाय आती हैं। आज एक ही गाय है यहाँ पे और ये थोड़ी दूर थी, मैं यहाँ इन्हें बुला के लाई हूँ तो मैंने पूजा की है। और गाय के साथ आप बछड़े की पूजा अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पे बछड़ा मुझे मिला नहीं। और अगर आपको बछड़ा नहीं मिले तो आप गाय की पूजा अवश्य करें। तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। आप चाहें तो गाय को नहला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल चढ़ा दिया है और गाय मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले उन्हें केला खिला दिया है। तो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हैं, तो हम आसानी से पूजा कर पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपको जल चढ़ा देना है, फिर रोली, अक्षत और हल्दी का टीका लगा देना है। और अब हम गुड़ खिला देते हैं। तो यहाँ पे गुड़ या फिर जलेबी खिलाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और गाय माता को जलेबी बहुत पसंद होती हैं और केले बहुत पसंद हैं। तो आप यहाँ पे जलेबी और केले या गुड़, तीनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर लें। और अब हम देखिए इस तरह से इनकी सींगों में लगा देते हैं, कि सींगों में आप ज़रूर लगाइएगा। तो रोली हल्दी को सींगों में लगा देंगे, उसके बाद हम कलावा इस तरह से चढ़ा देते हैं। अब हम आरती कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपको गाय नहीं मिले तो आप गौशाला होती हैं वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आरती कर देंगे और आप गौशाला में शाम के समय दीपक भी जला सकते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को पहली बार वृंदावन में गाय चराने के लिए भेजा था। तो इसके अलावा देवी राधा ने धोती और वस्त्र पहनकर खुद को लड़के के रूप में प्रस्तुत करके अपने साथियों के साथ गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ गई थीं। क्योंकि वो लड़की थी, इसीलिए उन्हें कोई गाय चराने जाने नहीं देता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। और इसी दिन भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी थी। इसीलिए सुरभि गाय ने भगवान इंद्र और भगवान कृष्ण पर दूध बरसाया था और भगवान कृष्ण को गोविंदा घोषित किया था, जो कि गायों के भगवान हैं। तो इस दिन गायों की पूजा आप अवश्य करें। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और जो मैंने दीपक जलाया था वो मैंने यहीं पे रख दिया है। आप चाहें तो आप इसे गौशाला में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।